अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद अहमद बसरा और आज हम इस मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों की जाए। देखें, अल्लाह ताला ने इंसानों में तमाम लोगों को सलाहियतें दी हैं। कुछ में कुछ फील्ड्स की एक्सपर्टाइज़ अल्लाह ताला ने वदियत कर दी है और कुछ लोगों में दूसरी तरह की सलाहियतें बदरजा अतम मौजूद होती हैं। इसी तरह अम्बिया वो लोग होते हैं अल्लाह ताला के बरगज़ीदा और चुने हुए कि जिनमें इस कायनात का मुशाहदा करते हुए अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँचने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी तरह कायनात पे गौर व फ़िक्र, अपनी ज़ात पे गौर व फ़िक्र और फिर अल्लाह ताला तक पहुँचने की एक सलाहियत रखना, ये अल्लाह ताला की तरफ से अम्बिया को वदियत शुदा होता है। और आजकल के दौर में स्पेशलाइजेशन का दौर है, तो हम ये समझते हैं कि जो एक बंदा एक फील्ड का माहिर है वो उस बात पे, उस फील्ड पे राय देता है तो उसकी वो बात और उसकी राय मानी जाती है। जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो हमने एवोगैड्रो नंबर का फार्मूला पढ़ा। वो फार्मूला था 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। यानी उसमें वो ये कहता है कि एक मोल जो एवोगैड्रो नंबर का है उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। अब इन पार्टिकल्स के हिसाब से ये 10 की पावर 23 का मतलब ये है कि 10 के आगे 23 जीरोज़ हैं। अब 23 जीरोज़ का मतलब क्या है? एक ट्रिलियन जो होता है उसके अंदर 12 जीरो होते हैं और उस ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन आता है, क्विंटिलियन आता है और फिर सेक्सटिलियन के बाद सेप्टिलियन आता है और सेप्टिलियन के अंदर 24 जीरोज़ होते हैं। अब बंदा इन साइंसदानों से पूछे कि ये जो आप 24 जीरोज़ देखने का दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, आप इतने पार्टिकल्स को गिन सकते हैं? आपने इतने पार्टिकल्स को देखा है? नहीं देखा और कभी भी देख भी नहीं सकते। माइक्रोस्कोप यूज कर लें, इतने काउंट भी नहीं कर सकते। तो कैसे मुमकिन है कि अगर उन्होंने वो चीज खुद से देखी नहीं है और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये है, और लाखों स्कूलों में पूरी दुनिया में ये पढ़ा जा रहा है कि एवोगैड्रो नंबर ये है और ये इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब चाचे छीदे को गली के जो नुक्कर पे बैठा हुआ है उसको आप कहो कि ये इतने पार्टिकल्स हैं तो वो नहीं मानेगा। आप कहेंगे कि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है इसलिए उसकी राय को माना जाता है और उसने रिसर्च के बाद ये कहा है। बिल्कुल इसी तरह अंबिया इकराम जो है वो होते हैं, उनकी रिसर्च होती है, इस कायनात पे मुशाहदा होता है और इल्म और यकीन होता है उनका इन चीज़ों पर कि ये कायनात का खालिक व मालिक कौन होता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के मुशाहदे और गौर व फिक्र के बाद इस पॉइंट पे पहुंचे होते हैं कि ये कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने उनमें ये सलाहियत अपनी तरफ से उनके अंदर नाजिल की होती है और वो इस मुशाहदे का बड़ा अच्छे तरीके से इसके ऊपर एक कमांड रखते हैं। अब एक 2% का साइंसदान ये कहता है कि आप ये मानो कि ये सेप्टिलियन पार्टिकल्स इस एवोगैड्रो नंबर के एटम में मौजूद है, वो एटम भी नहीं हम देख सकते और वो 23 यानी सेप्टिलियन पार्टिकल्स कैसे देख सकेंगे। अब इस बात पे गैब पे आप ईमान लाते हैं, आप बड़े सुकून से रट्टा लगा जाते हैं कि एवोगैड्रो नंबर में इतने पार्टिकल्स हैं, इतने ज़रात हैं। आप ये क्यों नहीं मानते कि अल्लाह ताला से खुद मुलाकात करके हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने दुनिया को मुतारिफ कराया अल्लाह ताला से और बंदों का और खालिक का ताल्लुक कायम किया। ये वो वजह है कि जिस वजह से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए इतनी ज़्यादा अहमियत, मोहब्बत और हमारे इश्क के मुतकाज़ी हैं। अब आप खुद ही इस बात का फ़ैसला करें कि एक बंदा जो छोटे ज़रात से आपका तारुफ कराता है तो आप उसको इज़्ज़त देते हैं और एक दूसरा आदमी और अफजल तरीन आदमी और कायनात का सबसे अफजल तरीन आदमी अम्बिया और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के खालिक को पहचानते हैं और फिर उनसे आपका तारुफ कराते हैं, तो फिर फजीलत तो उनके लिए लाजिम है। हम पर लाजिम है कि उनका इज्जत करें, एहतराम करें, उनके पीछे चलें, उनको फॉलो करें, उनकी पैरवी करें और जो वो हुक्म दें हम उनको माने, क्योंकि इस सारी कायनात के खालिक का मुतारिफ करवाने वाला हमें कौन है? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो बात है जिसकी वजह से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कायनात के तमाम इंसानों से अफजल है और कायनात की हर चीज़ से अफजल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।